बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल अहमद खान, सऊदी अरामको अप्रूव HSE मैनेजर। और आज से मैं एक सिलसिला शुरू कर रहा हूं जिसमें मैं अपने जो सेफ्टी प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए और जो नए हैं जो ऑलरेडी इस फील्ड में हैं या जो नए आ रहे हैं उन सब के लिए एक मददगार होगा ये सेशन। इसमें आज का जो हमने टॉपिक चुना है कि इन्वेस्टिगेटिंग, रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग इंसिडेंट्स। हम इंसिडेंट्स को किस तरह, हमें क्यों इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, हमें उनको क्यों रिकॉर्ड करना चाहिए और हमें क्यों रिपोर्ट करना चाहिए। उस पे हमें करते हैं कि रीजंस टू कैरी आउट इन्वेस्टिगेशन। हमें कौन सी ऐसी रीजंस हैं जिसकी वजह से हम कोई भी इंसिडेंट है उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं। सबसे पहले जो हमारा रीज़न होता है, आइडेंटिफाई इमीडिएट एंड रूट कॉज। इस पे आगे जाके हम अलग वीडियोस भी बनाएंगे और ये क्योंकि एक बड़ा टॉपिक है कि इमीडिएट कॉज क्या है और रूट कॉज क्या है। सबसे पहले कोई भी इन्वेस्टिगेशन है उसकी जो मेन रीज़न होती है वो ये होती है कि आप आइडेंटिफाई द इमीडिएट एंड रूट कॉज। सेकेंडली जो होता है कि प्रिवेंट रीअकरेंस, कि ऐसा दोबारा हादसा ना हो जाए। उसके बाद हम कलेक्ट एंड रिकॉर्ड एविडेंस। हम अपना रिकॉर्ड और उसको कलेक्ट करने के लिए और रिकॉर्ड करने के लिए भी इंसिडेंट की इन्वेस्टिगेशन करते हैं। हमारे लीगल और कॉन्ट्रेक्चुअल रिक्वायरमेंट्स भी होती हैं जिसकी वजह से हम इंसिडेंट्स को इन्वेस्टिगेट करते हैं। इंश्योरेंस पर्पस और क्लेम के लिए भी एक रिक्वायरमेंट है। इट्स आल्सो अ लीगल रिक्वायरमेंट, उसके लिए भी हम इसको करते हैं। स्टाफ मोराल के लिए भी करते हैं कि अगर बिलफर्ज आप इन्वेस्टिगेट नहीं करोगे तो जो वर्कर्स हैं उसका स्टाफ का डाउन हो जाता है कि भाई यहाँ पे तो किसी को परवाह ही नहीं है, कोई हादसा हो जाए, कुछ हो जाए, इनको अपने काम से मतलब है। तो उनको उनका मोराल करने के लिए, हाई करने के लिए भी। और डिसिप्लिनरी प्रोसीजर, यानी आपने किसी को डिसिप्लिन लाना है कि ताकि आइंदा दोबारा ऐसी चीज़ें ना हो सके, तो उसके लिए भी हम डिसिप्लिनरी पर्पस के लिए भी इन्वेस्टिगेशन करते हैं। और डेटा गैदरिंग अपने लिए, ताकि फर्दर हमारे ये काम आ सके कि हम इसको इस डेटे को यूज़ करके फर्दर हम आगे अपनी इनको प्रिवेंट करेंगे और अपना रिकॉर्ड कीपिंग के लिए भी हम करते हैं। टाइप ऑफ इंसिडेंट्स क्या होते हैं? अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बताता जाऊँ कि टाइप ऑफ इंसिडेंट्स मुख्तलिफ जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वहाँ पे अपने अपने होते हैं। ये यहाँ पे जो हम कर रहे हैं ये जर्नल कर रहे हैं, लेकिन फर्दर मैं आपको बताता जाता हूँ कि इंसिडेंट्स की कैसी टाइप होती हैं। सबसे पहले इंसिडेंट और एक्सीडेंट क्या होता है। इंसिडेंट एक इवेंट होता है, आगे बुरा या अच्छा या गुड बैड वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन लाइक आप समटाइम कहते हैं कि इट वाज इंसिडेंट, कि मैं एक यानी एक इट वाज एक हादसा था, एक हादसाती तौर पे मैं उसको मिल गया। तो इंसिडेंट अच्छे भी होते हैं, बुरे नहीं होते, लेकिन मोस्टली इंसिडेंट बैड वे में ही इस्तेमाल होता है। और उसके बाद एक्सीडेंट क्या होता है? अनप्लान्ड अनवांटेड इवेंट है। ये भी इवेंट, लेकिन क्या है? अनवांटेड है और अनप्लान है, विच लीड्स टू इंजरी, डैमेज और लॉस। सो वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा हमारा एक्सीडेंट। इंजरी एक्सीडेंट ऐसा एक्सीडेंट होगा जिसमें इंजरी वगैरह की हो जाएगी, किसी में आपकी प्रॉपर्टी या डैमेज, इक्विपमेंट या एनवायरनमेंट डैमेज हो जाएगी, तो वो डैमेज इंसिडेंट होगा। नियर मिस मीन उसको एन अनप्लान अनवांटेड इवेंट दैट हैड पोटेंशियल टू लीड टू इंजरी, डैमेज और लॉस बट डिड नॉट इन फैक्ट डू सो। उसमें सलाहियत थी, वो कर सकता था, लेकिन लकीली आप बच गए। उसको हम नियर मिस कहेंगे। लाइक मैं सऊदी अरामको में काम करता हूँ, तो सऊदी अरामको में आपकी इसमें डिफरेंट टाइप होगी। लाइक व्हीकल की जो होगी उसको मोटर व्हीकल एक्सीडेंट MVA कहते हैं। ऐसी इंजरी जिसमें आप 24 घंटे के लिए आप काम पे नहीं आ सकते, उसको LTI कहेंगे।
फर्स्ट एड केस जो जस्ट आपको इनिशियल ट्रीटमेंट्स वगैरह दे के आप फिट हो जाओगे तो उसको फर्स्ट एड ट्रीटमेंट कहेंगे। मेडिकल ट्रीटमेंट इस जिसमें आपको हॉस्पिटलाइज, मेडिकेशन, एग्जामिनेशन, सर्जरी, सच दैट थिंग्स आ जाएगी तो उसको मेडिकल ट्रीटमेंट केस कहेंगे। रिस्ट्रिक्टेड ड्यूटी इंजरी हो सकती है जिसमें आप वापस 24 घंटे के बाद आ तो जाओ लेकिन आप वो काम अपना ना कर सको ड्यू टू इंजरी, तो उसको हम रिस्ट्रिक्टेड इंजरीज, और फर्दर इस तरह काफ़ी चीज़ें कहीं कभी डिटेल इस पे बात करेंगे। उसके बाद हम आज जो डिस्कस करेंगे वो हमने डिस्कस करना है इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर्स पे, कि इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर कैसे होना चाहिए। सबसे पहले आपने सेफ्टी ऑफ द सीन करनी है, लाइक आप किसी को बचाने गए और खुद हादसे का शिकार हो जाएं, इसलिए आपने सबसे पहले क्या देखना है कि एरिया जो है सेफ टू अप्रोच है। कोई भी हादसा हो गया उस पे आप आगे किसी को बचाने के लिए या इन्वेस्टिगेशन के लिए जा रहे हैं तो पहला क्वेश्चन आपने अपने आप से पूछना है, इज एरिया सेफ टू अप्रोच, इमीडिएट एक्शन नीडेड टू एलिमिनेट द डेंजर बिफोर द कैजुअलिटीज आर अप्रोच्ड। कि आप किसी की मदद के लिए या किसी इन्वेस्टिगेशन के लिए या वहाँ पे जाए हादसा पे अगर आप जाते हैं तो सबसे पहले आपने एरिया की सेफ्टी देखनी है। उसके बाद कैजुअलिटी केयर्स देखनी है, लाइक आपका कोई किसी को फर्स्ट एड ट्रीटमेंट की रिक्वायर्ड है, किसी को हॉस्पिटलाइजेशन की रिक्वायरमेंट है, कोई कैजुअलिटी हो गई है तो उनको कवर वगैरह, उनकी प्राइवेसी वगैरह देखनी है, तो वो सबसे पहले बेसिक चीज़ें हैं। उसके बाद एरिया को हमने सिक्योर करना है और उसके बाद हमने इन्वेस्टिगेशन शुरू करनी है। बेसिक इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर में आप 4 स्टेप अपने जहन में रख लें। सबसे पहले हमें क्या करना है, गैदर द इंफॉर्मेशन, एनालाइज द इंफॉर्मेशन, आइडेंटिफाई द सुटेबल कंट्रोल मेजर्स और प्लान द रीमेडिकल एक्शन। सो गैदरिंग इंफॉर्मेशन क्या होगा कि सबसे पहले आप सीन को सिक्योर करेंगे, लाइक आपने मूवीज वगैरह हर जगह पे देखा होगा। और जो काम कर रहे हैं हम सबसे पहले उसको क्या करते हैं, बैरिकेड करके डू नॉट इंटर का साइन लगा देते हैं ताकि वहाँ पे जो आपके जो फैक्ट्स हैं, वहाँ पे जो शवायद हैं वो कोई डिस्टर्ब ना कर सके, कोई चोरी ना कर सके, उसको कोई टेम्पर ना कर सके। आइडेंटिफाई विटनेस आपने सबसे पहले करने हैं कि वहाँ पे कौन कौन विटनेस था, किस किसने देखा है, उनके आप नाम, मोबाइल नंबर, उनकी आईडी नंबर, जो भी आप वो देख सकते हो, उनको आइडेंटिफाई करके गैदर कर लें। कलेक्ट फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, वहाँ पे आप फोटोग्राफ ले सकते हैं, वहाँ पे लोगों से पूछ सकते हैं कि हुआ क्या है, कुछ खुद देख सकते हैं। उसके बाद इंटरव्यू द विटनेस, आप वहाँ पे विटनेस से इंटरव्यू कर सकते हैं और इनिशियल इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और उसके बाद आप एग्जामिनिंग डॉक्यूमेंट्स कर सकते हैं, लाइक वहाँ पे जो भी उस काम के रिलेटेड, लाइक हम ड्राइविंग कोई कर रहा है तो उसका आपने ड्राइविंग लाइसेंस देखना है, गाड़ी की रजिस्ट्रेशन देखनी है, गाड़ी की इंश्योरेंस देखनी है, दीगर जो भी डॉक्यूमेंट्स उसके रिलेटेड होंगे वो आपने देखने हैं। उसके बाद विटनेस को आपने इंटरव्यू वहीं पे खड़े खड़े होके नहीं कर सकता, उनको कहेंगे आप जस्ट ठीक है आप कल आ जाएं, आप शाम को आ जाएं, या आप मेरे साथ आएं, एक साइड पे कोई क्वाइट रूम हो जहाँ पे कोई आपको डिस्टर्ब ना कर सके, वहाँ पे आप लेके जाएं और एक रिपोर्ट बनाएं। उसको सबसे पहले एक्सप्लेन करें पर्पस कि आप क्यों इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, क्यों आप उससे इंटरव्यू ले रहे हैं, कि एक हादसा हुआ है उसमें इतनी मतलब एक बंदे को लग गई है, एक बंदा फोत हो गया है, एक बंदे की टांग ज़ाया हो गई है, तो उसके बारे में हम एक रिपोर्ट बना रहे हैं ताकि ऐसा जो है हादसा दोबारा ना हो। ब्लेम के लिए हम, आप ये नहीं बताएं कि हम ब्लेम के लिए नहीं कर रहे, सिर्फ एक्चुअल हम फैक्ट्स कर रहे हैं ताकि हम इसको प्रिवेंट कर सकें। यूज़ ओपन क्वेश्चंस करें कि हु, कौन लाइक शिकार हुआ है, व्हाट कैसे हुआ है, कहाँ हुआ है, कब हुआ है, कैसे, वाई क्यों हुआ है, और हाउ कैसे हुआ है। इन सारे क्वेश्चनों को आप उनसे पूछें। अपना माइंड ओपन रखें, किसी पे यानी जज बन के ना करें, जस्ट आप इंफॉर्मेशन के लिए आप इंटरव्यू ले रहे हैं, और साथ साथ अपने नोट्स लेते रहें। जो बात आपको लगे कि ये इंपॉर्टेंट बात है उसका नोट ले लें, और आज फॉर अ विटनेस वो जितनी बातें आपको बताए उसको कहेंगे यही बातें मुझे अब लिख के दे दो, और आखिर में उसका शुक्रिया अदा करें। ये जो है विटनेस इंटरव्यू की टेक्निक। उसके बाद आपने डॉक्यूमेंट्स को एग्जामिन करना है कि
कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप एग्जामिन कर सकते हैं, कंपनी की पॉलिसीज और प्रोसीजर्स, रिस्क असेसमेंट्स, ट्रेनिंग रिकॉर्ड्स, यानी कोई हादसा हो गया है और बिलफर्ज जॉब साइट पे हादसा हो गया, तो वहाँ पे उस जॉब के रिलेटेड उसको कोई ट्रेनिंग रिक्वायर्ड थी, अगर रिक्वायर्ड थी तो वो आया, उसके पास वो ट्रेनिंग थी नहीं थी। ये फर्दर आपको मैं आगे जाकर बताऊंगा कि जब हम इमीडिएट और रूट कॉज में जाएंगे तो वहाँ पे ये हमारे काम आएगा। आया परमिट टू वर्क इम्प्लीमेंटेड था तो प्रॉपर था। मेंटेनेंस रिकॉर्ड, अगर कोई इक्विपमेंट्स वगैरह था तो उसका मेंटेनेंस रिकॉर्ड वगैरह आप देखेंगे, प्रीवियस इंसिडेंट, एब्सेंस और सिकनेस रिकॉर्ड्स वगैरह देखेंगे ताकि आप उस पे पहुंचे। अभी उसके बाद यहाँ पे हम जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है, हम हमने क्या डिफाइन आइडेंटिफाई वहाँ पे करना है। हमने सबसे पहले हमने वहाँ पे क्या ढूंढना है, इमीडिएट काज क्या था। इमीडिएट काज मोस्टली दो चीज़ों पे हो सकते हैं, या तो अनसेफ एक्ट होता है या अनसेफ कंडीशन। अनसेफ एक्ट किसी बंदे का ऐसा अमल जिसकी वजह से हादसा हो गया, और अनसेफ कंडीशन ऐसी वहाँ की यानी हालात, वहाँ के जो मीन साइड की ऐसा एटमॉस्फेयर या ऐसी कंडीशन थी, हालत थी जिसकी वजह से हादसा हो गया। उसके बाद अंडरलाइंग रूट कॉज, उसके बाद आप रूट कॉज पे जाओगे। रूट कॉज पे रीजन बिहाइंड द इमीडिएट कॉज, कि आप जब रूट कॉज देखोगे तो वहां पे आप देखोगे कि वो जो अनसेफ कंडीशन थी वो क्यों थी। आपने उसका यानी उसकी उसको खुरजना है खोद के आपने नीचे निकालना है कि भाई ये अनसेफ कंडीशन थी तो क्यों थी। मतलब किसी का अनसेफ एक्ट था तो क्यों था। आया वहाँ पे प्रॉपर मैनेजमेंट सिस्टम था, उसको कंट्रोल कर सकते थे। उन्होंने कोई प्रॉपर वहाँ पे सुपरवाइजर, वहाँ पे सेफ्टी, वहाँ पे कोई दीगर चीज़ें प्रोवाइड की हुई थी वहाँ पे उनको। अगर वो पीपीज के बगैर अगर एक बंदा जा रहा है, काम कर रहा है, वो उसका इंडिविजुअल एक्ट है, लेकिन आया कंपनी या उसकी जो अदारा है उसने वो पीपीज वगैरह प्रोवाइड किए हुए थे, उसको ट्रेनिंग वगैरह दी हुई थी, मेंटेनेंस थी या नहीं थी, इंस्पेक्शन होती थी, ऑडिट्स होते थे, या वहाँ पे रिस्क असेसमेंट वगैरह थी या नहीं थी। इन सारी चीज़ों को जब आप करेंगे तो वो आपका वहाँ पे आपको रूट कॉज मिल जाएगा। इसी पे हम फर्दर आगे दो तीन टॉपिक्स बनते हैं, उन पे भी इंशाल्लाह बात करेंगे। फ़िलहाल के लिए इतना ही काफ़ी है। दुआओं में याद रखें। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।